36वां अध्ययन, अंतिम अध्ययन उत्तराधीन सूत्र का, जीवा जीव विभक्ति। यहाँ पर जीव और अजीव के अलग अलग प्रकार के भेद बताए हैं। जीव का स्वरूप बताते हुए कि जीव का परिभ्रमण हुआ, उसकी वजह क्या थी। यदि जीव का परिभ्रमण अजीव तत्व से हुआ है तो अजीव तत्व में कर्म, संसार के पुद्गल, साधन, जड़ पदार्थ, तो सारी स्थिति को यहाँ बताते हैं। तो जीव तत्व का स्वरूप इतना सूक्ष्म भगवान ने बताया, जहां पर केवल ज्ञान के अलावा देखना ही संभव नहीं है। जीवों का स्वरूप, जीवों के गुण, कितने जीव दिख रहे हैं वो तो फिजिकल लेवल पर कह रहे हैं, काया के स्तर पर, लेकिन वो जीव सूक्ष्म है जिसकी काया भी ऑलरेडी देख नहीं सकते हैं। और उस जीव में अनंत शक्ति का भंडार है। वो ज्ञान, वो समझदारी केवल ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है। सम्यक यतते संयमे, यानी जीव और अजीव वो संयमी जीवन के लिए यतना योग्य साधक के लिए समझना जरूरी है। अब जीव को हम देख तो नहीं सकते, सूक्ष्म जीवों को तो आत्मा का स्वरूप क्या है वो खाली हम ज्ञानियों के वचन से तुलना कर सकते, यानी समझ सकते। लेकिन जब जीव की अनंत शक्ति है तो अनंत शक्ति एक इंद्रिय में कैसे है, अनंत शक्ति सूक्ष्म अवस्था में कैसे है। और जिसके पास दैवी शक्ति है, विद्याएं है, उड़ने की, धन बरसाने की, ऐसी ऐसी विद्याएं है, ऐसा लंबा आयुष्य है, और उनके पास ये विद्या होने के बाद ये विद्याएं, ये शक्ति, ये फीकी है, वो भी आत्मस्वरूप से पता चलता है। एक इंद्रिय जीव में, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों में, छोटे शरीर के बाद भी आंखों से नहीं देख सकते, टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, तो वो केवल ज्ञानी अनंत शक्ति का भंडार देख रहे हैं। और जो देवलोक की दुनिया में इतनी विद्याएं हैं, फिर भी इस विद्या से भी अधिक बलवान ये तो फीकी है, ऐसा साबित करने वाला भी अनंत ज्ञान है। तो जीव के स्वरूप को देखने के लिए केवल ज्ञान निश्चित है। हमारे जीवन में साधना करते करते हमें केवल ज्ञान का स्वरूप सिर्फ समझदारी में आया है, सिर्फ शब्दों पे आया है, सिर्फ को शास्त्र सिद्धांत पे आया है। उस केवल ज्ञान का स्वरूप हमारे में खुद में है। वो स्वरूप आने के लिए अधिक से अधिक चिंतन, मंथन, यात्रा चाहिए। हम सिर्फ छोटे जीव को देखते हैं, पंचेंद्रिय अवस्था के जीव को देखते हैं, जानवर और मानव हमारे सामने उनको देखते हैं। चींटी की जीव दया पालनी है, हमें सिर्फ नॉर्मल जीव दया थोड़ी पालनी है। हमें तो उस जीवों को समझकर बहुमान भाव से, प्रमोद, करुण, मध्यस्थ भाव से हमें उस जीव से जुड़ना था कि हा, ये जीव केवल ज्ञानी ने इसके लिए कुछ कहा है, भगवान उनके लिए कुछ बोल रहे हैं। भगवान की दृष्टि उस जीव पे गई, उस आत्मा पे गई, उस केवल ज्ञान पे गई। ऐसा महान ज्ञान मेरे प्रभु का, और प्रभु ने उस ज्ञान को जीव के प्रति का, अजीव का कहा ही नहीं। जड़ तत्व की कितनी भी सामर्थ्यता हो, टेक्नोलॉजी कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन जड़ तत्व कभी भी चेतन नहीं बन सकता। जड़ तत्व में कोई भी सामर्थ्य द्रव्य का, गुणों का नहीं हो सकता। जड़ तत्व का अपना खुद नॉर्मल सामर्थ्य है, लेकिन चेतना के मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ही नहीं, 1% नहीं, 0.01 भी नहीं कह सकते। तो जीव का जो बल है वो अनंत संसार के कर्म को खत्म कर सकता है। अनंत अनंत कर्मों को भी खत्म कर सके, ऐसा सम्यक दर्शन का भाव किसके अंदर है? जीव के अंदर, जड़ के अंदर नहीं है। जीव तत्व की सामर्थ्यता यदि अनंत संसार के भावों को बदलने की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो केवल ज्ञानी ने तय किया था कि उस जीव में भव्यत्व है, वो जीव ऑलरेडी मुक्ति का अधिकारी है। अब जो भगवान ने हमें मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलने वाला, उसे अजीवों का वैराग्य किए बिना छुटका नहीं है। अजीव तत्व जो है, जड़ पदार्थ है, उस जड़ पदार्थ की वैल्यू नहीं है, वो उसे पता चल गई, इसके लिए तो सम्यक दर्शन में जुड़ा। जड़ पदार्थ उसके लिए उपकारी नहीं है, इसके लिए तो वो ज्ञान दशा में अपनी अनंत शक्तियों को देख रहा है। यहाँ फर्क आ गया, जड़ का भी बल है और जीव का भी बल है।
जड़ का बल है, वो दिख रहा है कि एक वेपन से, बॉम्ब है तो जला देता है, एक चाकू की धार है तो काट देता है, एक बंदूक की गोलियां है तो मार देता है, एक भोजन है अच्छा है पसंद आ गया, एक कड़वा है नहीं पसंद आ गया, एक चीज अच्छी है रस गंध स्पर्श सारे पंचेंद्रियों के विषय, ये सारी चीजें उसे अटैच कर देती है। कब तक? जब तक उसे जीव का ज्ञान नहीं है तब तक। जैसे जीव का ज्ञान आ गया, सम्यक दर्शन का ज्ञान आ गया, इसी पदार्थ के साथ वो आज जुड़ा है, वो तो छूट गया। अनंत काल के पुद्गल के परिणामन के साथ, अनंत काल के पुद्गल के पदार्थों के साथ जो परिणामन था, उस राग और द्वेष भाव की सारी परिणतियों को वो समाप्त कर देते स्वयं के ज्ञान से। जीव तत्व का बल कितना है? अनंत का परिवर्तन कर सके ऐसा है। जड़ का बल कितना है? उसका 0.1% भी नहीं आ सकता। यानी कि जो पदार्थों के प्रति आकर्षण या पदार्थों की शक्ति को नापने का कोई जरिया खोजता है, उसे जड़ पदार्थों के प्रति उसका आकर्षण रहता है, तो उसके जीवन में जीव तत्व यानी कि सम्यक भावो गुण तत्व की चैतन्यता की कोई स्थिति अभी निर्मित नहीं हुई है। जड़ पदार्थ साथ में रहेंगे, लेकिन जड़ पदार्थ के साथ इतना लंबा समय तुम्हें क्यों रहना है? लंबे समय से तो हम आ रहे हैं, अनंत काल तो हमारा आ गया और चला गया। तो अनंत काल जब हमारा व्यतीत हो ही गया है इस स्थिति में, तो फिर इस स्थिति को हम बदल क्यों नहीं सकते? जीवा जीव विभक्ति, जीव और अजीव का ज्ञान भगवान 36वें अध्याय में बता रहे। किसके लिए बता रहे? जिसको परम वैराग्य में रहना है उसके लिए, जिसको वैराग्य की अंतिम स्थिति तक पहुंच जाना है, वितरागता, ऐसी स्थिति को परमात्मा ने जीव का स्वरूप यानी कि जीव की हकीकत बताई। ऐसी जीव की हकीकत को लेके सम्यक यतर यतते संयमम, जो सम्यक प्रकार से यतना पूर्वक अनुसरण करता है, वो संयम है। अजीवा यानी जीव तत्व का स्वरूप बलवान है कि अजीव का स्वरूप बलवान है? तो कि दोनों अपने आप में बलवान है। उसके पुद्गल परमाणु अधिकतर है इसके लिए बलवान है। उसका गुण है पुद्गल का भी, जड़ का भी गुण होता है। दारू है तो जड़ पदार्थ है लेकिन गुण है, उसे बेहोश कर देता है। दूध है गुण है तो उसे शीतलता देता है, उसे वृद्धि देती है, शरीर बल देता है। तो जड़ पदार्थ का भी गुण है। शक्कर है तो मिठास है तो गुण है उसके, लेकिन जड़ के गुण है, जीव के गुण नहीं है। तो जीव और जड़ एक है ही नहीं, तो वो जीव तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जीव का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि जो दिख रहा है वो जीव नहीं है, वो तो काया है। चींटी दिख रही है वो जीव एक काया है, कुत्ता दिख रहा है वो जीव एक काया है, इंसान दिख रहा है वो जीव एक काया है। तो वो तो सारे काया के रूप में तुमने उसको स्वीकार किया है। जीव के स्वरूप में स्वीकार करना, इसका मतलब तुम दर्शन ज्ञान चारित्र की अनंत संपदा को सम्मान्य मानते हो। दर्शन ज्ञान चारित्र की अनंत संपदा से तुम जुड़ गए हो, यानी कि सर्व जीवों के प्रति तुम्हारा बोध स्पष्ट बन गया है। ये जीव कौन है? बोलो। अब जिसके अंदर भव्यत्व छिपा है, उसकी तुम आसाधना कैसे करोगे? किसके प्रति तुम घृणा करोगे? किसको तुम बदला लेने की भावना रखोगे? किसके प्रति तुम निंदा ईर्ष्या करोगे? तुम्हें कौन दिख रहा है? व्यक्ति का शरीर दिख रहा है, व्यक्ति की परिस्थिति दिख रही है, व्यक्ति ने जो तुम्हारे प्रति काम किया, कार्य किया, तुम्हारे आगे पीछे घुमा, तुम क्या देख रहे हो? तो ये तो राग द्वेष के बंधन है, राग द्वेष के व्यवहार है। और ये सारे व्यवहार जीव अपनाता कब तक है? तो ज्ञान का स्पर्श नहीं गया तब तक ज्ञान तो है, स्पर्श नहीं हुआ तब तक। जैसे ज्ञान का स्पर्श हुआ, अपने आप इस सारी परिस्थितियों में मूलभूत बदलाव लाता है। ऐसा नहीं कि कुछ समय तक मेरा राग द्वेष कम हो गया, कुछ समय तक। ये जीवन, साधना जीवन, साधु जीवन, समर जीवन, वो अल्पकालीन है। दीर्घकालीन तो मुक्ति का, ज्ञान का, गुणों का जीवन है। तो अल्पकालीन जितनी भी व्यवस्था है उसमें राजी क्यों होता है भाई? तो अल्प समय में यदि कोई मोह कम हुआ है, अल्प समय में किसी किसी जीवों के प्रति तुम्हें करुणा या क्षमा भाव आया है, अल्प समय अल्पकालीन तुम्हारा कोई भी व्यवहार या धर्म है, ज्ञानी कहते हैं कि ये अल्पकालीन सारी व्यवस्थाएं तुम्हें चेतना तक नहीं ले जाती है, सम्यक दर्शन तक नहीं ले जाती है। सम्यक यतते संयम,
यानी संयम है, संयम में रहता हुआ सम्यक यत्न पूर्वक आगे बढ़ता है। अजीवा द्विविधा भवेयुः, अजीव दो प्रकार के भेद है, हाँ, रूपी और अरूपी। रूपी और अरूपी, और रूपी के कारण रूपी के कारण चार अरूपी है, रूपी चार है और 10 प्रकार के अरूपी है। अरूपी 10 भवी, कौन से 10 अरूपी है? यहाँ पर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय प्रदेश, अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय प्रदेश, अधर्मास्तिकाय प्रदेश, धर्मास्तिकाय देश, अधर्मास्तिकाय देश, आकाश, आकाश देश, आकाश प्रदेश, काल। वो 10 जो है वो अरूपी है। रूपेण च चतुर्दहा, रूपी जीव के 4 भेद प्रभु आदिनाथ प्रभुपित किए हैं, यानी स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। अजीव के 4 भेद, धर्मास्तिका, धर्म आगे पुद्गलास्तिका, यहाँ तक आए तो 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, जो 9 तत्वों में बताए हैं। अजीवा नाम से रूपी ना, बरोबर दिखता है ना। अजीव कौन है? रूपी है, और जीव अरूपी। हो सजनी रे आदि जी नंद सुवर दी कर जो ए हरि, हाँ, निज रूपातीत दर्शन दे जो, निज रूपातीत दर्शन। बोलो अनुभव की कितनी गहराई तक ले गए कि जो अति, जो अरूप है उसके अनुभव में मुझे पता चले, अनुभव मुझे उसका होना चाहिए। सिद्धा अनेकदा उक्ता, यानी कि परिणाम पेशा पंचदा। तो स्कंद और परमाणु का परिणाम 5 प्रकार है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान। ऐसे अजीव की बात करें, अजीवानम विपणा। सिद्धा अनेकदा उक्ता, तो सिद्धा अनेकदा उक्ता, सिद्ध भगवान अनेक प्रकार से प्रवर्तित किए हैं केवल ज्ञान में। त्रिदा तस्मात् परि यह, सर्वार्थ सिद्ध का विमान त्रिगुण तस्मात् 12 योजन, उसके ऊपर 3 छत्र आकार वाले 45 लाख योजन चौड़ी सिद्ध शिला है। उसकी परिधि अनुभाग 42 324, यानी 3200 30,249 है। क्या बता रहे हैं? त्रिदा, हाँ, सिद्ध शिला का स्वरूप 45 लाख योजन का। सब पृथ्वी निर्मला, हाँ, स्वभावित, सब शाम पृथ्वी निर्मला स्वभावित। वो जो पृथ्वी अति निर्मल श्वेत सुवर्णमय छत्र आकार की पृथ्वी काय की वर्णन कर रहे हैं, यानी कि जड़ पदार्थ भी इतनी इतनी ऊंचाई पर है, जड़ है, पृथ्वी का जड़ है। सुत्वा शब्दाय च, सुत्वा इसी प्रकार जीव अजीव का स्वरूप जानकर श्रद्धा में स्थिर रहना चाहिए। एता दुर्गतयो मरणे विराधिका भवंती, मरण में दुख कारक दुर्गति, ऐसी 5 भावना है, और 5 भावना कंदर्प कैसी? दुर्गतय मरणे विराधिका भवंती, विराधना के भावों से जो जीव जीवन व्यतीत करता है वो आज दुखी है और भविष्य में भी दुखी होता है। दुर्गतयो हो, मरण के दुख काल में दुर्गति 5 भावना से होती, कंदर्प भावना, अभियोग्य भावना, किल्बिषिक भावना, मोह भावना और आसुरी भावना। इस 5 भावनों से उसकी दुर्गति निश्चित है। ईसाम पुनः दुर्लभ विबोधि, वापिस कह रहे हैं कि जीव की श्रद्धा वो परम बोधि दुर्लभ है। कौन से जीव की श्रद्धा? शरीर को देख के तुम को भी श्रवण को वंदन करते तो आत्मा भाव से वंदन होता है। कोई साधक है, यानी कि सर्व जीवों के प्रति स्नेह रखना पड़ता है। तुम्हारी दृष्टि में किसी के प्रति राग द्वेष और बदले लेने की भावना होती है तो इसका मतलब व्यक्तिगत हमको नुकसान है कि हम हमारी चेतना से नहीं जुड़ पाए। हम अभी तक राग द्वेष के सारे व्यवहारों से जुड़े हुए हैं। सामने वाली व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है, सामने वाली घटना, सामने वाली परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी चेतना में है अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र झलक रहे है कि नहीं झलक रहे है। मेरी रोशनी जो है, बैटरी खुद के पास है, अभी बैटरी का प्रकाश खुद के पास होगा तो वो उसे दिखाई देगा, प्रकाश नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। अब कोई व्यक्ति है, आत्मा है, तो आत्मा का दर्शन होता है तो गुणों का दर्शन होगा, और शरीर का उससे दर्शन होगा, शरीर देखेगा तो शरीर के हिसाब से नाम, व्यक्ति, उसके साथ घटी हुई घटनाएं, मेरा पराया, अपमान, मान, ये सब देखेगा। उसने देह को देखा, उसने देहातीत, देहालय आत्मा को नहीं देखा। इसके लिए सुलभा तेसाम भवेत बोधि ही, सुलभा दुर्लभ है, लेकिन तेसाम पुनः दुर्लभा, दुर्लभ है बोधि। किसके लिए? मिथ्या दर्शन के लिए, नियाण करने वालों के लिए, हिंसक जीव जीवन जीने वालों के लिए, हिंसा प्रधान जीवन व्यवस्था
मिथ्यात्व अवस्था और नियाणा मांगना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये श्रद्धा से दूर है। सुलभा तेसाम भवेद बोधि, सुलभ है श्रद्धा किसके लिए है? जो सम्यक में रागी है, जो नियाणा रहित है, जो शुक्ल लेसी है। ऐसे जीव इस भव और पर भव में परम गुणों का आनंद अनंत काल तक पा सकता है। इस भव में भी अनंत आनंद है, मस्ती है, कि चाहिए ही नहीं कुछ, जो है वो पराया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समाधि में कोई कमी रहती नहीं है। ये भवंती परित संसार परित संसारी, उसका संसार परित सामान्य हो जाता है, उसका संसार खत्म हो जाता है। क्यों भाई खत्म हो जाता है? वजह क्या थी इसका संसार खत्म होने की? क्योंकि वो सुलभ हो गया, उसके जीवन में डिमांड खत्म हो गई, नियाणा खत्म हुआ, मिथ्या दर्शन के जो राग थे वो खत्म हो गया। मिथ्या तो किसे कहते हैं? जहां मोह का ज्यादातर व्यवहार राग भाव से होता है, जहां मोह की स्थिति में और आनंदित होता है। मोह हो तो मजा है और कुछ नहीं। तो लगना चाहिए कि नाच गान फाट बाट बाजा बाजा होना चाहिए। ज्ञान ज्ञान दशा रही दूर, धूम धामे धमातम ज्ञान मार्ग रहे दूर, ऐसी बात करते हैं तो उसे जागृति होती है कि ये बात सही है। तो गुरु ना वासना पासमा हिरण पड़े जे पड़िया लो करे, पुकार करे, कौन बतावे मार्ग उसको। इसके लिए श्रद्धा की लूट सबसे बड़ा पाप है, श्रद्धा की लूट। लूटिया तेने जना देखा था। जो जीव है उसे नॉर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र में क्रिया के मार्ग पर जोड़ रहे, उसे अध्यात्म मार्ग से साथ क्रिया हो तो कितना आनंद आता है। उसको सिर्फ और सिर्फ बस तो क्रिया करता रहे, ये क्रिया कर तेरा भला हो जाएगा, कैसे हो सकता है आत्मधर्म के बिना? उल्टा मार्ग क्यों बताना? कभी भी कैसा भी कोई भी जीव हो, उसको नहीं देखना, उसकी आत्मा को देखकर उसको एक सही रास्ता बताना। उसका यदि उपादान उस समय पर अच्छा होगा तो परिवर्तन लाएगा। यानी कि तुम में यदि वो करुणा की भावना होगी तो उसके भी वो भाव का प्रभाव आएगा। तुम फिर बैलेंस बनाते रहोगे कि मेरा परा ऐसा वैसा, तो संकलेशों के साथ उसके उपकारी के प्रति भी वो द्वेष करते हुए देर नहीं करता है, चालबाजी करते देर नहीं करता है। ज्ञातः जह यानी कि ते भवंती परित संसारिणः, उसका संसार समाप्त हो जाता है। ज्ञाता जह परिनिवृत्त, उसे सिद्ध बुद्ध मुक्त ऐसे प्रभु महावीर स्वामी के 36 जीव जो 36 अध्ययन है, वो ज्ञात यानी ज्ञात पुत्र प्रभु महावीर को कहते हैं। ज्ञात पुत्र यानी कि महाज्ञानी है। ज्ञात पुत्र यानी ज्ञानी का वंशज, ज्ञानी गुणों का वंशज। तो ऐसे जो महाज्ञानी प्रभु महावीर है, उस महाज्ञानी प्रभु महावीर ने हमें जीव और अजीव दोनों की स्थिति बताई कि जीव का स्वरूप दुर्लभ से दुर्लभ श्रद्धा प्राप्त करता है तो फलीभूत होता है। तो जो श्रद्धा नहीं वो जीव नहीं है, तो कि नहीं, जीव तो है, लेकिन उसको जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं, जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। अब कोई क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड हो फोटो में और बोले कि वहां कोई खेलता नहीं है, क्रिकेट का ग्राउंड का फोटो है, क्रिकेट का ग्राउंड थोड़ी है। जो वास्तविकता है उससे जुड़ना जरूरी था। तो जीव तत्व से अजीव तत्व का वैराग्य बताया। अजीव तत्व के कारण पूरे संसार की स्थिति जो है, उस संसार की पूरी स्थिति को एक बार साध्यंत समझ लेना चाहिए। ये किस व्यक्ति मेरे साथ जुड़ी, किस व्यक्ति ने मेरे साथ एक खेल किया, किस व्यक्ति के साथ मेरा ये व्यवहार है, क्यों है? कर्मों ने ये ऋणानुबंध के कारण ये सारा व्यवहार संसार खड़ा कर दिया। जिस समय पर तुम्हारा कर्म अपमान का आएगा, तुम्हारा कर्म दुख का आएगा, उस समय पर वो व्यक्ति तुम्हें दुख देगा, तुम्हें अपमान करेगा, उस व्यक्ति तुम्हें ऑलरेडी विश्वासघात करते देर नहीं करेगा। क्यों भाई? सामने वाला व्यक्ति ऐसा है कि तुम्हारा कर्म ऐसा है, कर्म ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं वो स्थिति हमें समझनी जरूरी है। जीव तत्व की परम स्थिति अपने आप ही निर्मित होती है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो देहधारी यहाँ दिख रहा हूं तुम्हें, लेकिन मेरे देह से या मेरी वाणी से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण होने का रास्ता एक ही है कि हम कितने ज्ञाता, कितने हम ज्ञायक बनते हैं, हमारा बोध कितना निर्मल और स्पष्ट बनता है। पैसा ही उसे बल मिले, परिवार की आसक्ति न छूटे,
मेरा पराया हर बार चलता ही रहे। और वो जैसे व्यक्ति पराई हुई, कोई व्यक्ति शत्रुता हुई, कोई किसी ने अपमान किया, तो वो घटनाएं मन में आ जाती है। तो इतना राग द्वेष पर द्रव्य का इतना अनुसरण हर बार करते रहेंगे, तो अंत में ऑलरेडी कैसे स्वस्वरूप में स्थिर बनेंगे। जितने भी पदार्थ है उसमें भव्यत्व नहीं दिखता है, जितने भी पर घटनाएं हैं उसमें वो जीव तत्व तो देख ही नहीं सकता है। कोई भी आत्मा में गुण देखना, इसका मतलब उसके मान अपमान सम्मान सब भूल जाना। वो निंदा कर रहा है, वो ईर्ष्या कर रहा है, वो क्रोध कर रहा है, वो आवेश कर रहा है, वो भयंकर पाप कर रहा है, वो कर्मों के कारण सब कर रहा है, उसकी आत्मा पवित्र है। वो आपके साथ कुछ भी कर रहा है तो आपको तय करना कि मुझे कितना परिवर्तन लाना। दूर हो जाओ, तुम तुम्हारी स्थिति में मस्त रहो ना। तुम्हें वो निमित्त तुम्हें ऑलरेडी तकलीफ दे रहा है, उस व्यक्ति से तुम्हें ऑलरेडी डिस्टर्ब हो रहा है, उसके कारण तुम मन तनाव में रखते हो, तो तुम नक्की तय करो कि मेरे मेरे ज्ञान में बहुत कमी है। ये व्यक्ति चला गया, ये जड़ का संयोग था ना, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, तो ये शब्द से प्रयोग किए, तो शब्द के प्रयोग मेरे पे ऑलरेडी इतने हावी हो गए, तो आज वो व्यक्ति छूट गया तो क्या दूसरी व्यक्ति नहीं आएगी, दूसरी घटना नहीं घटेगी। तो मेरे मन में ही ऑलरेडी इतनी सारी दुविधाएं है, तो कितने व्यक्ति बदल जाए, मैं नहीं बदलू तो कोई काम का नहीं। कितनी भी घटना अच्छी हो जाए, लेकिन मेरे अंदर ही संकलेश है, तो क्या करना, क्या करना क्या। भोजन अच्छा है लेकिन बीमार व्यक्ति है, परेशान है, नुकसान हो गया है, मन से अशांत है, वो भोजन नहीं करता है। घर में जो अच्छे लग रहे थे, जिससे अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन पैसे के नुकसान के कारण या कोई प्रॉब्लम आ गई, तब उसके सामने लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। प्रॉब्लम तेरे में है, सामने वाली व्यक्ति, सामने जो भोजन है, सामने जो घटना है, उसमें इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है भाई। मन को हर बार उसे समझाना पड़ेगा कि पर द्रव्य ही तेरा कोई जीवन मंगलकारी नहीं है। पर पुद्गल से, पर पदार्थों से, पर घटनाओं से तू दुखी होना ही मत। ये सब नदी नाव से ही हो गए, चलता रहेगा। ये घटनाएं रुकती नहीं है, संसार है इसके लिए, और कभी रुकने वाली नहीं है जब तक तुम हो यहाँ तब तक। इसका मतलब ये हुआ कि घटनाओं के साक्षी बनना जरूरी है। मैं घटना में प्रभावित नहीं रहूंगा। आज सॉल्यूशन मेरे दिमाग में घटेगा, और ऐसा सॉल्यूशन घटेगा कि कल सुबह मुझे कोई पूछे तो मुझे अनजान लगे, कल मैंने आपका अपमान किया था, कौन भाई, पता ही नहीं है। क्यों, आत्मा का स्वरूप आत्मा में इतना लयनीन रहता है, जीव में इतना आनंदित रहता है कि सारी चीजें अपने आप नीरस हो गई। गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति वो बाहर की स्थितियों को डिस्टर्ब न करता है, ना होता है, करता ही नहीं, होता भी नहीं है। वो तो अपना काम करता रहता है, क्या करना भाई। इसका मतलब बाहर की जो शक्तियां है वो इतनी बलवान है, बाहर की स्थिति इतनी बलवान है कि तुम कमजोर साबित हो रहे हो। इसके लिए तो वो मन पर असर कर रही हो, और असर का रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन कसाय में परिवर्तन होता है, और वो स्वभाव कसाय का, बाह्य स्थितियों का, वो हर पल तुम्हें दुखी करता है। अंत में असमाधि निश्चित है, क्योंकि आज भी समाधि नहीं है, आज भी समाधि नहीं है। और जो समाधि में नहीं रह सकता है उसका जीवन, हाँ, दुर्गति के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि असमाधि दुर्बुद्धि है। अब आप आज की आज चीज भूल सकते हो, इसका मतलब आप ज्ञान में मस्त हो, और तुम्हारी आंतरिक स्थिति इतनी जबरदस्त है, तुम्हारी प्रसन्नता को कहीं आंच नहीं आती, कमी नहीं आती प्रसन्नता को। ऐसा ही अध्ययन जीव अजीव विभूति का बहुत ही उपकारी है। ऐसे उपकारी 36 अध्ययन से हम आगे